की तारीफ़ करेंगे हम क्वायर के साथ मिलकर और खुदावंद की तारीफ़ करते हुए गीत नंबर 23 हम गाएंगे। आहा यसू आया, ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यसू आया, ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यसू आया, ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान आसमान आसमान, आहा यसू आया, ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। अपने गले की करते रखवाली, डरिए बारी बारी जोते पासवान। अपने गले की करते रखवाली, डरिए बारी बारी जोते पासवान। पासवान 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 पासवान, आहा यसू आया, ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। उन पर हुआ उजाला जो था बहुत निराल, जिसे रोशन हुआ वो मैदान। उन पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला, जिसे रोशन हुआ वो मैदान। वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान, आहा यसू आया, ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। एक लश्कर तब आया, आसमानी सुनाई, सुरगबानी बहुत ही खुशहाल। एक लश्कर तब आया, आसमानी सुनाई, सुरगबानी बहुत ही खुशहाल। खुशहाल 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 खुशहाल, आहा यसू आया, ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। वो आलमे वाला पर खुदा की बड़ाई, और आपस में राजी हो इंसान। ओ आलमे वाला पर खुदा की बड़ाई, और आपस में राजी हो इंसान। सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान, आहा यसू आया, ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आज रोशन इस जहान में एक सितारा हो गया। सब मिलकर हम गाएंगे और खुदावंद के नाम की तारीफ करेंगे। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया। नूर से जिसके मुनव्वर, नूर से जिसके मुनव्वर, दिल हमारा हो गया। मुद्दतों से जिसकी आमद के रहे थे मुंतज़र, मुद्दतों से जिसकी आमद के रहे थे मुंतज़र, आज वो ही शाहे आलम आशिकारा हो गया। आज वो ही शाहे आलम
इस जहां में एक सितारा हो गया। दिल को जिसकी आरज़ू थी आज वो पैदा हुआ। दिल को जिसकी आरज़ू थी आज वो पैदा हुआ। मालिके हर दो जहां का अब नजारा हो गया। मालिके हर दो जहां का अब नजारा हो गया। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया। चहचहाते बाग में है आज मुर्गा ने चमन। चहचहाते बाग में है आज मुर्गा ने चमन। आ गया है बाग बागुल जन हजारा हो गया। आ गया है बाग बागुल जन हजारा हो गया। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया। बेखतर अब हो मसीही कुछ नहीं को खतर। बेखतर अब हो मसीही कुछ नहीं को खतर। दामे असिया अब नहीं का पारा पारा हो गया। दामे असिया अब नहीं का पारा पारा हो गया। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया। नूर से जिसके मुनव्वर दिल हमारा हो गया। हम दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे और मेरी गुजारिश है भाई डैनियल विलियम से कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें। प्यार से बड़े सच्चे जिंदा आसमानी खुदा, हम दिलो दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं अब आज के इस दिन के लिए, अब तक की हिफाजत के लिए, इन सांसों के लिए, सेहत तंदुरुस्ती के लिए जो तूने हम सब की हाय खुदावंद की है। हमें अपनी पनाह में रखा। दिन भर की मसरूफियत के बाद खुदावंद अब हम आए खुदावंद तेरी हजूरी में आए हैं, तेरे घर में आए हैं ताकि तेरे खादम के साथ मिलकर, कलीसिया के साथ मिलकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके। पूरे साल तूने हमारी बड़ी रहबरी और रहनुमाई की है, अपनी नेमतों और बख्तों से नवाजा है और कलीसिया में खुदावंद तूने बड़े गहरे काम किए हैं। और ऐ खुदावंद जी बहुत सी गवाहियां ऐ खुदावंद तेरे हजूर पेश किए हैं, क्योंकि खुदावंद तूने ऐ खुदावंद हमें इस वबा से, इस कोरोना की मोहलक वबा से हमें बचाया है और हमें ऐ खुदावंद अपने साथ ऐ खुदावंद शामिल होने का मौका दिया है कि ताकि हम ऐ खुदावंद इस जन्मदिन की ऐ खुदावंद खुशियों को खुदावंद जी तेरे साथ मिलकर, तेरे पाक रूह के साथ मिलकर, तेरे खादमों के साथ मिलकर ऐ खुदावंद हम शामिल हैं। ये तेरा भारी फजल है हम पे खुदावंद जी। ये बात के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारी मदद करना, इन साजों आवाजों को छूना खुदावंद, लाख तौर पर तेरी परस्तश करने वाले हों खुदावंद। तू ऐसे ही परस्तारों को ढूंढता है जो रूह और रूह की सच्चाई से
तुझे जानते और प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि प्रस्तुत के वसीला से तो अपने तख्त को लगाता है, अपने आसमान को खोलता है। खुदावंद इस सेंट जॉन कलीसिया पर तेरे खास फजल भरे हाथ को मांगता हूं। आने वाला साल इनकी जिंदगियों में बहुत सी रूहानी दुनियावी खुशियां लाए और खुदावंद सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी बुजुर्गी तुझी को देने वाले बने। तू बड़े और हम घटे, ऐसा ही हो। तेरे ही नाम से मांगते और पा लेते हैं। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। बच्चों की आवाज ज्यादा बड़ों से। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। हम दुआ करेंगे, अपने सरों को खुदा के हजूर में झुकाएंगे और खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी करें, उसके नाम की हम्द करें इस पूरे साल के लिए जिसमें खुदावंद ने हमें अपनी पनाह में महफूज रखा। उसने हमें जिंदगी बख्शी, सलामती बख्शी और एक बार फिर इस बड़ी खुशी में उसने हमें शामिल किया है। बावजूद कोरोना वायरस के, जबकि पूरी की पूरी दुनिया दहशत और खौफ के अंदर है, खुदा ने हमारे ऊपर रहम किया है, उसने फजल किया है और उसने आज अपने बेटे के इस जन्मदिन की खुशी में हमें शामिल किया है। हम उसके लिए उसकी शुक्रगुजारी करें और उसके नाम की तारीफ करें। प्यारे आसमानी बाप, एक दफ़ा फिर से दिल की अथाह गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ख़ास प्यारे खुदावंद इस बहुत खूबसूरत वक्त के लिए जिसमें तूने हमें अपनी पाक हजूरी में आने का फजल बख्शा। और प्यारे खुदावंद अब जब हम तेरी पाक हजूरी में मौजूद हैं, अपने सरों को तेरी पाक हजूरी में झुकाए हुए हैं, जो इस बात की अलामत है कि प्यारे खुदावंद हम तेरे खौफ में रहते हैं, जो इस बात की अलामत है कि प्यारे खुदावंद हम तेरे साथ साथ चलने वाले लोग हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदावंद, तूने इस सारे साल में अब तक प्यारे खुदावंद अपने जोरे बाजू से हमें संभाले रखा। तूने हर तौर से प्यारे खुदावंद हमें वो सब चीज़ें मुहैया की जिसके प्यारे खुदावंद हम हकदार ना थे, लेकिन प्यारे खुदावंद ये तेरे भारी फजल के वसीला से हुआ कि तूने हमें वो सब कुछ बख्शा। तेरी तारीफ करते हैं प्यारे खुदावंद एक दफ़ा फिर से। गो के कोरोना वायरस की लहर ने इस दुनिया के पूरे इंतज़ाम को दरम बरम किया, लेकिन प्यारे खुदावंद तेरा कव्वी हाथ, तेरी कुदरत वाला हाथ प्यारे खुदावंद हम सबों की ज़िंदगियों पर भारी रहा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदावंद इस वक्त के लिए, इस मौके के लिए और प्यारे खुदावंद इस पूरे पंडाल के लिए जो प्यारे खुदावंद हम सभी लोग तेरी पाक हजूरी में मौजूद हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस जमात के लिए जो प्यारे खुदावंद तेरी पाक हजूरी में अपने सरों को झुकाए हुए हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं उन सभी बातों के लिए जो प्यारे खुदावंद तूने इस सारे साल में हमें उन तमाम बातों का तजुर्बा बख्शा, अपनी कुदरत का, अपने जोरे बाजू का, अपनी उन तमाम नेमतों का तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस वक्त में प्यारे खुदावंद एक दफ़ा फिर से जब तेरी पाक हजूरी में आ मौजूद हुए हैं, तेरी मिन्नत करते हैं इबादत के शुरू से आखिर तक मदद और हिफाजत करना हमारा, तेरी पाक हजूरी में झुकना, तेरे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यस्सु को इज़्ज़त और जलाल देने का बायस हो। सर्दी की शिद्दत से एक एक जान को महफूज रख, ख़ास पासबान के लिए तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं। तेरी मिन्नत करते हैं प्यारे खुदावंद और कसरत से इस्तेमाल कर और सारी इज़्ज़त और सारा जलाल तेरे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यस्सु को इनके वसीला से मिलता रहे, मसीह खुदावंद के नाम से आमीन। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका दूसरा बाब उसकी पहली 11 आयत। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखकर कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हम पूरब में उसका सितारा देखकर उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उस कौम के सब सरदार, काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने इससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है कि आए बैतलहम यहूदा के इलाके तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्लाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस बादशाह ने अपने मजूसियों को छुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और उन्होंने यह कहकर उन्हें बैतुलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबिल ठीक ठीक दरियाफ्त करो।
और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्हें पूरब में दिखाई दिया था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जा ठहरा गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उस माँ मरियम के पास देखा तो उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना, लुबान और मुल्क उसको नज़र किया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस ठहरे। आमीन। ये दूसरा हवाला मुकद्दस लूका की अंजील में से होगा। मैथ्यू खावर जो है वो हमारे सामने आज का दूसरा हवाला तिलावत करेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी कलाम में से इसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर चमका और वो नहाए डर गए। और मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदावंद की हम्द करती और ये जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में से जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें। और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चन्नी में पड़ा पाया और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक़ में कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही ताजुब किया, मगर मरियम उन सब बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती रही और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदावंद की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस ठहरे। आमीन। तीसरा हवाला मत्ती की अंजील में से है और अजोर अरूज ये इंग्लिश का होगा और ये हमारे सामने तलावत करेंगे। Hello everyone. हेलो। Today I am going to read Matthew chapter 1, 80 to 24. This is how Jesus Christ was born. A young woman named Mary was engaged to Joseph from King David's family, but before they were married, she learned that she was going to have a baby by God's Holy Spirit. Joseph was a good man and did not want to embarrass Mary in front of everyone, so he decided to quietly call off the wedding. While Joseph was thinking about this, an angel from the Lord came to him in
the dream, the angel said, Joseph, the baby that Mary will have is from the Holy Spirit. Holy Spirit, go ahead and marry her. Then after her baby is born, name him Jesus, because he will save his people from their sins. So the Lord promise came true, just as the prophet had said, a virgin to have a baby boy, and he will be called Emmanuel, which means God is with us. Amen. मेरी गुजारिश होगी पादरी क्रिस्टोफर अश्कनाज से कि वो आएंगे और खुदावंद के कलाम की खिदमत करेंगे। मसीह यीशु के अजीम कादर बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से और सेंट जॉन्स हॉस्टल और सारी कलीसिया की जानब से बड़े दिन की बड़ी खुशियाँ मुबारक हों। बड़े दिन का मज़मून रखा है, वो है बड़ी खुशी और बड़ा दिन। क्योंकि अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो हम बड़ा दिन कहना जो है वो भूल गए हैं। या तो हम हैप्पी क्रिसमस कहते हैं या मैरी क्रिसमस कहते हैं, लेकिन जब मैंने अपना बचपन गुजारा है तो वहां पर कहा जाता था बड़ा दिन मुबारक हो या बड़ा दिन मुबारक हो। और अगर आप भी गौर करें, मैं इस पर गौर कर रहा था कि बड़ा दिन जो है लफ्ज, उसमें ताकत कितनी है। तो फिर आप देख लें कि साल के 365 दिन हैं, लेकिन 25 दिसंबर को कहा जाता है बड़ा दिन मुबारक हो। और जब हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं तो जो इसकी अहमियत को नहीं जानता वो शशोपंच में पड़ जाता है कि छोटा दिन है, लेकिन कहा जाता है कि बड़ा दिन मुबारक हो। और फरिश्ते ने भी जब पैगाम दिया, मुकद्दस लूका की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत, उसने कहा मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। बड़ी खुशी, बड़ा दिन। मेरी जिंदगी में जब कोई बड़ा काम होता है तो मैं कहता हूं आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। जब बहुत बड़ी खुशी नसीब होती है तो हम कहते हैं ये हमारे घराने के लिए बहुत बड़ा दिन है। और फिर ये दिन जो है बड़ा यूं ही नहीं, बल्कि कलामे मुकद्दस में लिखा है कि सारी उम्मत के वास्ते होगा, पूरी दुनिया के लिए यह पैगाम है। वो किसी एक शख्स के लिए नहीं आया, वो किसी एक कबीले के लिए नहीं आया, वो किसी एक घराने के लिए नहीं आया, बल्कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज 25 दिसंबर को बड़ा दिन जो है मियां मीर की कलीसिया नहीं मना रही, सेंट जॉन की कलीसिया नहीं मना रही, बड़े बड़े चर्चेस नहीं मना रहे, बल्कि पूरी दुनिया आलमगीर कलीसिया जो है बड़े दिन की खुशियों को मना रही है, सेलिब्रेट कर रही है। इसलिए मैंने सोचा कि आज इस क्रिसमस पर जो मेरा मजमून होना चाहिए वो होना चाहिए बड़ा दिन और बड़ी खुशी। और इस दिन 2 नाम, अगर आप किताब मुकद्दस का मताला करें तो 2 नाम मिले। एक नाम क्या मिला? उसका नाम
मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका पहला बाब उसकी 21वीं आयत, उसका नाम यस्सु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। और दूसरा नाम इमैनुअल। और कई दफा हम सोचते हैं कि इमैनुअल नाम जो है वो भी फरिश्तों ने दिया, यस्सु नाम जो है वो भी फरिश्तों ने दिया। यस्सु नाम तो फरिश्तों ने दिया, लेकिन अगर आप उसकी पशीन कोई पढ़ना चाहें इमैनुअल की, तो मैं हवाला पढ़ना चाहूंगा। वो नाम जो है वो मुकस्सा मरियम ने उसका रखा, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। यशायाह की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत। यहां लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। मरियम गो उसे पाकरू की तहरीक से मिला, लेकिन उसका जो नाम इमैनुअल है उसकी पशीन गोई यशायाह की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत के अंदर मिलती है, जहां पर लिखा है कि कंवारी हामला होगी, बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। और खुदा जिसके साथ होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर बड़ा दिन जो है, खुदावंद यीशु मसीह की आमद जो है वो 2 बड़े काम करती है। मैंने कोशिश किया 2 लफ्जों को बयान करने की। 2 बड़े काम जब जमीन पर आता है तो मोहब्बत को नशावर करता है। बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने बेटे को इस जमीन पर भेज दिया, और बेटे ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने आप को कुर्बान कर दिया। दूसरी बात, जब वो जाने लगता है तो मुआफी का दर्स देता है, ऐ बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। बड़ा दिन, बड़ी खुशी, बड़े दिन पर खुदा हमारे साथ, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा, मोहब्बत का दर्स देता है, मुआफी का पैगाम देता है। और ये दोनों काम जो है इंसान के लिए करने बहुत मुश्किल होते हैं। ना तो हम दिल से किसी को मुआफ करते हैं और ना हम दिल से किसी से मोहब्बत करते हैं। अगर किसी से नाराजगी हो जाए तो मैं अपनी मिसाल ही देता हूं, मैं कहूंगा मुआफ कर दूंगा लेकिन इससे बात नहीं करूंगा, या पहले जैसा मेरा रवैया नहीं होगा। और खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं, ये लोग होंठों से मेरी ताजीम करते हैं मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं। मोहब्बत, खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर आए, उन्होंने मोहब्बत को नशावर किया। खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर गए तो पहला पैगाम दिया, बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। बड़ा दिन या बड़ी खुशी हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये पैगाम सिर्फ पादरी क्रिस्टोफर के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। यह नजात का पैगाम, यह नहीं कहा गया कि किसी एक घराने को वो नजात देगा, किसी एक कलीसिया को वो नजात देगा, किसी एक कबीले को वो नजात देगा, बल्कि यह कहा गया कि वो सारी उम्मत के वास्ते होगा। और फिर यह पैगाम जो है एक नजात दहिंदा पेश करता है, जो पेश करता है वो अजली है। वो ये नहीं कि वो 25 दिसंबर को आज से 2000 साल पहले जमीन पर आया, बल्कि मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत क्या लिखा है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। वो असल से है और उसने खुद कहा कि मैं इब्तदा और इंतहा हूं, मैं अव्वल और आखिर हूं। वो पैगाम लेकर आता है, वो अजली और अब्दी है। फिर उसकी पैदाइश जो है, ये इसलिए भी बड़ा दिन है कि उसकी पैदाइश अनोखी है। जमीन पर आज तक कोई औरत की नस्ल से पैदा नहीं हुआ। जो भी जमीन पर आता है उसको कहा जाता है कि ये मर्द की नस्ल से है। और खुदा ने जो पहली पशीन गोई की वो क्या की, मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान
अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू इसकी एड़ी पर काटेगा। अनोखी पैदाइश, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये बड़ा दिन है। और जिसकी पैदाइश हुई वो दुनिया के लिए नजात दहिंदा होकर आया। फिर मलाकी की किताब उसका 3 बाब उसकी पहली आयत, हवाला जात नहीं पढ़ूंगा। फिर मीका की किताब उसका 5वां बाब उसकी 2 आयत, बैतलहम अफराता अगरचे तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, बल्कि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। और फिर यह बड़ा दिन इसलिए है कि वो मुआफ करने पर कादिर है। जिसको भी शिफा दी उसने क्या कहा? जा फिर गुनाह ना करना, तुझे तेरे ईमान ने अच्छा कर दिया। अगर आप मजीद देखना चाहें तो हवाला जात देख सकते हैं। फिर मरकज की इंजील 2 बाब 5वीं आयत, आप उसको भी देख सकते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह एक मफलूज को शिफा देते हैं तो कहते हैं तेरे गुनाह मुआफ हुए। फिर वो औरत जो उसके पांव को धोती है इतर के साथ, तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं और वो उसके पांव को पूंछती है, तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं जिसके गुनाह ज्यादा होते हैं वो ज्यादा मोहब्बत दिखाता है, जिसके गुनाह कम होते हैं वो कम मोहब्बत दिखाता है। खुदा हमें मुआफ करता है। बेटा इसलिए जमीन पर आया। और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बड़े दिन पर हम हैप्पी क्रिसमस को छोड़कर बड़ा दिन एक दूसरे को कहें कि बड़ा दिन मुबारक हो, ताकि लोग सोचें कि क्यों ये कहते हैं कि बड़ा दिन है। और फिर बड़ा दिन हम इसलिए कहते हैं कि वो कामिल नजात दहिंदा है। और अगर आप हवाला देखना चाहें तो यसाया की किताब, मैं चंद आयात पढ़ूंगा, उसका 63वां बाब और उसकी पहली चंद आयात। यहां लिखा है, ये कौन है जो अदूम से और सुर्ख पोशाक पहने बसरा से आता है, ये जिसका लिबास दरख्शा है और अपनी तवानाई की बुजुर्गी से खरामा है। मैं हूं जो सादिकुल कौल और नजात देने पर कादिर हूं। तेरी पोशाक क्यों सुर्ख है, तेरा लिबास क्यों उस शख्स की मानंद है जो अंगूर हौज में रौंदता है। मैंने तन तनहा अंगूर हौज में रौंदे और लोगों में से मेरे साथ कोई न था। हां, मैंने अंगूर अपने कहर में लताड़े और अपने हौज में उनको रौंदा और उनका खून मेरे लिबास पर छिड़का और मैं अपने सब कपड़ों को आलूदा किया, क्योंकि इंतकाम का दिन मेरे दिल में है और मेरे खरीदे हुए लोगों का साल आ पहुंचा है। यहां पर खुदा से सवाल किया जा रहा है और खुदा उसका यसाया की किताब उसका 63वां बाब में जवाब दे रहा है कि मैं हूं कौन। और फिर वो बताता है कि मैं कादिर हूं मुआफ करने पर, मैं कादिर हूं नजात देने पर। और फिर इब्रानियों की किताब उसका 7वां बाब उसकी 25वीं आयत, वहां लिखा है, इसलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी नजात दे सकता है। इसलिए हम इसको बड़ा दिन कहते हैं कि पूरी नजात, पूरा पैगाम, इंसान को रिहाई, वो दीवार जो इंसान और खुदा के दरमियान खड़ी हो गई थी, गुनाह जिसने इंसान को अपने काबू में कर लिया था, वो गुनाह जिसने इंसान और खुदा का एक दूसरे से तल्लुक जो है तोड़ दिया था। क्योंकि खुदा भागे अदन में जाता है, आदम को पुकारता है, तो आदम क्या कहता है? हां, मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा। क्यों? क्योंकि मैं तो गुनाह कर चुका था, मैं तो नंगा था। उस दीवार को, उस तल्लुक को फिर से खुदावंद यस्सु अल मसीह बहाल करते हैं। और फिर बड़ा दिन मैं ये सोचता हूं हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। अगर आप क्रिसमस के मायनों को भी देखें तो उसका मतलब है कि यस्सु मसीह मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। जब तक मैं उसको कबूल नहीं करता, जब तक मैं
उसको अपनी जिंदगी में नहीं लेता। और पतरस क्या कहता है? जब पतरस से सवाल किया जाता है, वो कहता है कि लोग ऐसे ऐसे कहते हैं, तो उससे कहता है तू क्या कहता है? तो पतरस क्या कहता है? तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यानी शख्सी तौर पर मानता है, शख्सी तौर पर कबूल करता है। और फिर तोमा, जब यीशु मसीह हाजिर होते हैं, वो नहीं होता, तो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो जब तक उसके हाथों के सराखों में अपनी उंगलियां डाल कर ना देख लूं। तो जब यीशु मसीह हाजिर होते हैं तो फिर क्या कहता है? आए मेरे खुदावन, आए मेरे खुदा। ये इसलिए बड़ा दिन है कि हमने शख्सी तौर पर खुदावंद यीशु अल मसीह को अपनी जिंदगियों के अंदर लेना है। और फिर बड़ा दिन और बड़ी खुशी इसलिए भी है कि हमारे लिए एक नजात देने वाला पैदा हुआ है। नजात दहिंदा इस जमीन पर आया है। जब हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत से पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे। और कई दफा शायद हमने कभी गौर किया हो कि उसी इलाके में, कौन से इलाके में, किस इलाके का वो जिक्र कर रहा है? ये वही इलाका है जहां पर दाऊद भेड़ बकरियां चराया करता था। ये वही इलाका है जहां मूसा से कहा जाता है कि यह जगह पाक है, अपनी जूती उतार दे। ये वही इलाका है जहां रूत जो है बाले चुना करती थी। ये वही इलाका है जहां पर दाऊद को सैमुअल नबी मसा करता है। उसी इलाके में जहां पर दाऊद रहता है, उसी इलाके में जहां पर मूसा था, उसी इलाके में जहां पर रूत बाले चुना करती थी, उसी इलाके में जहां रूत और बोइस का निकाह होता है, उस इलाके में जहां सैमुअल नबी दाऊद को बादशाह होने के लिए मसा करता है। और वहां पर ही बड़ी खुशी का पैगाम मिलता है, बड़ी खुशी। और यशायाह की किताब उसका 11वां बाब आप पढ़े तो वहां क्या लिखा है? यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी और वह दाऊद की असल नस्ल से है। बड़ा दिन और बड़ी खुशी। फरिश्ते ने क्या कहा? डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, मसीह खुदावंद। बड़ी खुशी, ये एक बशारत है, ये बहुत बड़ी खुशी की बशारत है कि नजात दहिंदा की आमद जो है उसकी खबर उसी इलाके में दी जाती है जिस इलाके से दाऊद का तल्लुक है। उसी इलाके में दी जाती है जहां पर मूसा को चुना जाता है। उसी इलाके में दी जाती है जहां पर दाऊद को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया जाता है। और वहीं पर बड़ी खुशी की बिशारत दी जाती है और किसी महल में नहीं दी जाती, बहुत बड़े लोगों को नहीं दी जाती, बल्कि चरवाहों को दी जाती है। चरवाहे जो भेड़ बकरियां चराते हैं। और शायद अगर आपने कभी उनके साथ खड़ा होना पसंद किया हो, क्योंकि मैं तो एक गांव से तल्लुक रखता हूं, तो हम तो जब बच्चे थे तो भैंसे भी चराया करते थे और उनके पास से गुजरा करते थे। उनके कपड़ों से जो है वो भी स्मेल आती है भेड़ों की। और खुदा ने ये नहीं देखा कि ये तो कुनबा छोटा है, ये तो छोटे लोग हैं। खुदा ने बड़ी खुशी की बिशारत जमीन पर जिनको छोटा समझा जाता है उनको दी। उनको कहा फरिश्ते ने कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। और फिर बड़ी खुशी इसलिए है क्योंकि अगर इंसान को निजात मिले और वह जुर्म और गुनाह के जोर से रहाई पाए तो इससे बड़ी खुशी की बात और कोई ना होगी। हजारों नबी आए आदम के बाद। खुदा ने अपने अंबिया इकराम को भेजा, लेकिन जब उसने देखा कि नामुमकिन है तो फिर आखिर में उसने अपने बेटे को भेजा। उसका बेटा इस जमीन पर आया ताकि मुझे और आपको
मेरे गुनाहों के वसीले से हमें रहाई दे सके, हमें नजात का पैगाम दे सके। और वो कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। हमारी क्या औकात है। खुदावंद यीशु अल मसीह हमें उनके आने पर बड़ी खुशी की बिशारत मिलती है। और नजात दहिंदा, बड़ी खुशी इसलिए भी है कि नजात दहिंदा कहीं और नहीं आया बल्कि कहां पर आया? खुरली में आया। जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था पहले, वो खुरली इस्तेमाल किया जाता है, चरनी। और खुरली कौन सी जगह? जहां पर भैंसें अपना चारा चुनती हैं, चारा खाती हैं। खुदावंद यीशु मसीह चरनी में आया, खुरली में आया, और वो चाहता है कि हम खुदा उसको जो खुरली के अंदर पड़ा है उसको अपने अंदर ले। खुदावंद यीशु मसीह को हम कई दफा हम चरनी को समझने की कोशिश करें कि चरनी के अंदर है क्या। चरनी के अंदर, खुरली के अंदर मेरा और आपका मसीहा आया है, जो मेरे और आपकी नजात के लिए आया है, और वो चाहता है कि हम उसको अपनी जिंदगियों में लें। और शायद हमने आज भी शायद उसको खुरली में पड़ा रहने दिया हो, हमने शायद आज भी उसको चरनी में पड़ा रहने दिया हो। सो हमें जरूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को खुरली से निकालें, चरनी से निकालें और अपनी जिंदगी के अंदर लें। मेरी जिंदगी के अंदर मसीह नजर आना चाहिए। और गांधी कहता है, अगर आपने बुक्स को पढ़ा हो तो वो कहता है कि मसीही कौम में मुझे मसीह जो है वो नजर नहीं आता। मेरे कामों में नजर आना चाहिए, मेरी हरकतों सकनात में नजर आना चाहिए, मेरे कौल और फेल में नजर आना चाहिए, मेरे किरदार में नजर आना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बड़ा दिन और बड़ी खुशी को, तो फिर वो बड़ी खुशी जो है जिसके वसीले से मिल रही है उसको तो अपनी जिंदगी में लें। शायद हम सेलिब्रेट उसको कर रहे हैं तो शायद वो कहीं भी हमें किसी किनारे पर भी नजर नहीं आ रहा। अगर ऐसा है, और देखिए उसने क्या किया, उसने ये नहीं किया कि मैं महल में जाऊं या मैं कोई आलीशान लिबास पहनकर जाऊं, बल्कि उसने क्या किया, वो बच्चा बनकर आया, बच्चा बनकर। और एक बुक का मताला कर रहा था मैं, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, एक बुक का मताला कर रहा था। एक शहनशाह होता है, उसके आगे नौकर चाकर होते हैं, तो उसका लॉन होता है। जैसे आप देखते हैं कि ये जो जंगली कबूतर हैं वो वहां पर आते हैं, वो उसको चारा डालते हैं, दाना डालते हैं, तो वो कबूतर जो हैं वहीं पे रहते हैं। शहजादा जो है वो सोचता है कि क्यों ना मैं भी किसी दिन इनको दाना डालूं। सो जाता है शाही लिबास में, वो जाता है तो जो परिंदे होते हैं उड़ जाते हैं। फिर वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये परिंदे ना उड़ें। फिर वो उनका रूप इख्तियार करता है, फिर दाना डालता है तो वो परिंदे नहीं उड़ते। खुदावंद यीशु मसीह ने भी बच्चे की शक्ल को इख्तियार किया, इंसान की सूरत और शबीह को लिया, फिर इस जमीन पर आया, फिर हम में रोककर हम में खिदमत करके हमारी ही खातिर अपने आप को नसार कर दिया और कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। और फिर वो कपड़े में लिपटा हुआ, क्या कहा उन्होंने, निशान क्या है, तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा पाओगे। और हम कई दफा कहते हैं कि अपनी कमर कस लो, जब कोई काम करना होता है ना तो नौजवानों को कहा जाता है भी अपनी कमर कस लो, तुसा काम कर दें। खुदावंद यीशु मसीह बचपन से ही इस बात के लिए तैयार होकर आए, कपड़े में कसे हुए कि उन्होंने खिदमत कर दी है, खिदमत के लिए। और फिर बचपन से वो खिदमत के लिए तैयार थे। फिर वो बैतलहम में पैदा हुए, और बैतलहम का आपको पता मतलब क्या है, रोटी का घर। और जो हकीकी रोटी है हमारी वो कौन है, खुदावंद यीशु अल मसीह। आज मैं चाहता हूं कि हम उस रोटी में से लें। आज मैं चाहता हूं कि जब बड़ी खुशी आसमान से उतरी है तो फिर हम उस खुशी को अपनी जिंदगी में लें। और कई दफा हम कवायद में या तो खड़ा होना पसंद नहीं करते या अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते,
क्वायर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहीं से आया है। मैं पढ़ना चाहूंगा दूसरा बाब और इसकी 15वीं आयत। जब फरिश्ते उनके पास 14वीं आयत, और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदावन की हम करती और ये कहती हुई हाजिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। यानी एक क्वायर ऊपर से आती है, उसकी हम करती है, बड़ी खुशी का पैगाम देती है, स्ताइश करती है, इत्मीनान देती है, कुव्वत पैदा करती है और खौफ को खुशी में बदल देती है। हो सकता है वो चरवाहे जो है वहां पर बैठे डर रहे हों, रात का पहर था, भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, और फरिश्ते ने आते ही क्या कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। सो मेरे भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, बच्चों और बुजुर्गों, आज मेरे लिए और आपके लिए पैगाम यह है कि बड़ा दिन और बड़ी खुशी हमारी जिंदगी में आ चुकी है। क्या हम अपनी जिंदगियों के अंदर जो हमें बड़ा दिन देता है, जिसके वसीले से हम कहते हैं कि बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ी खुशी मुबारक हो, क्या वो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर है? क्या अभी तक कहीं हमने उसको चरनी के अंदर, खुरली के अंदर तो नहीं रहने दिया? अगर अभी तक अपने दिलों में नहीं लिया तो हमें खुदावंद यस्सु अल मसीह को, जो नजात का बानी है, जो इसलिए आया कि मैं और आप जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। उसका नाम इमैनुअल रखना, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। जब खुदा हमारे साथ होता है तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आने वाला क्रिसमस आप सबके लिए और आपके घरानों के लिए बड़ी खुशी और आप सबकी जिंदगियों में बहुत बड़ा दिन हो। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से मुझे और मेरे घराने को, आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। आमीन। तरतीब ये है कि एक कैंडल जो हमारी रहती है वाइट वाली, पादरी साहबान भी बैठे हैं, मैं भी इनके साथ, हम इसको रोशन करेंगे। उसके बाद फिर केक कटिंग होगी। आप क्लैपिंग कर सकते हैं। सफा नंबर 80 पर से हम ना अपने आप को तैयार करें खुदावंद के बदन और खून के लिए। जिस रात को हवाले कर दिया गया उसने रोटी ली और तेरा शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याले को लिया और शुक्र करके उन सबको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। जब इसे पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। अपने मुनज्जी मसीह के हुक्म और तालीम के बामूजब हमें ये कहने की दलेरी है, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूरों को माफ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा तुम्हारे साथ हो। हम खुदावंद के इत्मीनान को एक दूसरे के साथ बांटे और एक दूसरे से कहें खुदावंद के इत्मीनान। दुआए रसाई हम सब मिलकर कहेंगे,
ऐ रहीम खुदावन, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावन है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावन ये बख्श कि हम तेरे अजीज बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाहगार बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाएं और हमारी रूहें उसके नहायत बेशकीमत खून से धोई जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। आमीन। आए खुदा के बड़े तू जो जहां का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बड़े तू जो जहां का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के इलाही बड़े हमारे खुदावंद यीशु मसीह तू जो जहां का गुनाह उठा ले जाता है। पास आओ, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून को लो, ईमान से लो और खुदावंद का शुक्र करो। खुशियां दी बड़ी सोनी रात आई ए, अज खुशियां दी बड़ी सोनी रात आई ए। बैतलहम विच रब दी ज़ात आई ए, बैतलहम विच रब दी ज़ात आई ए। रात आई ए, रात आई ए, रात आई ए, खुशियां दी रात आई ए। सारी दुनिया तो ऊंची यसु नासरी दी शान, सारी दुनिया तो ऊंची यसु नासरी दी शान। तेनू वेख के ते हेरोदीस होया परेशान, तेनू वेख के ते हेरोदीस होया परेशान। गुनाहगारां लई अज मुलाकात आई ए। बैतलहम विच रब दी ज़ात आई ए, बैतलहम विच रब दी ज़ात आई ए। रात आई ए, रात आई ए, रात आई ए, खुशियां दी रात आई ए। फुल कलियां भी जंगलां च हसदे ने, फुल कलियां भी जंगलां च हसदे ने। यसू चरनी च आया सानू दसदे ने, यसू चरनी च आया सानू दसदे ने। सोना मोरे, सोना मोर, सोना मोर लुबान दी सौगात आई ए। बैतलहम विच रब दी ज़ात आई ए, बैतलहम विच रब दी ज़ात आई ए। रात आई ए, रात आई ए, रात आई ए, खुशियां दी रात आई ए। यसू दुनिया ते आया कोई ना पा दिता शोर, यसू दुनिया ते आया कोई ना पा दिता शोर। ओदी खुशी विच पहला पांदे वेखे ने मैं मोर, ओदी खुशी विच पहला पांदे वेखे ने मैं मोर। भगत आरब लई, भगत
तारफ लई पग तारफ लई जग ते न जाता ਏ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਈ ਏ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਈ ਏ ਰਾਤ ਆਈ ਏ ਰਾਤ ਆਈ ਏ ਰਾਤ ਆਈ ਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਆਈ ਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਆਈ ਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਆਈ ਏ
कुदरत ना यसु पैदा होया वाकरो दी कुदरत ना यसु पैदा होया खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ बड़ा दिन आया सारे खुशियां मनाओ खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ बड़ा दिन आया सारे खुशियां मनाओ तारे तुम्मा पायाने ओ तारे तुम्मा पायाने मजूसिया ने कोले आके उन्हों नजरा चढ़ाया ने मजूसिया ने कोले आके उन्हों नजरा चढ़ा अच्छा, ये वाला जो है जी, ये है सेकंड। और ये वाला जो कार्ड है, ये थर्ड है। बाकी प्राइज भी सबको ही मिलेंगे। वो सब जितने बच्चों के कार्ड हैं सबके लिए हैं, सबके लिए उन्होंने प्राइज रखे हैं। खुदावन का शुक्र करते हैं मारिया के लिए। मारिया आज हमारे दरमियान है, हमारी संडे स्कूल टीचर हैं। अपने बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक खिलाता है और इस बात से अपना फजल व करम हम पर साबित करता है और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदन में जो सब ईमानदारों की मुबारक जमात है दर हकीकत गट्ठे हुए अज़ा हैं और तेरे अजीज़ बेटे की बेबहा मौत और अजियत के सवाब के सबब उम्मीद की राह से तेरी अबदी बादशाही के वारिस भी हैं। और आए आसमानी बाप, हम नहायत फ़रोतनी से अर्ज़ करते हैं कि अपने फ़ज़ल से हमारी ऐसी मदद कर कि हम इस पाक रिफ़ाकत में कायम रहें और जो नेक इमाल तूने पेशतर से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं उन सब को किया करें। उसी हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से जिसकी तेरे और रूहुल कुद्स के साथ तमाम इज़्ज़त व ताज़ीम अब्दुल आबाद होती रहे। आमीन। पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की कुदरत और मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफ़ाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ और खुदा खास तौर पर इस हाज़िर जमात के साथ और इनके घरानों के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। आमीन।